हम इंसानों को रिश्तों की समझ दी है, रिश्तों का फहम दिया है। हम बहुत बारीकी के साथ रिश्तों को समझते हैं। अल्लाह ताला ने जानवरों को रिश्तों का ये फहम नहीं दिया है ना। भाई इंसान पैदा होता है, बच्चा थोड़ा सा शूर की उम्र को पहुंचता है, अपनी माँ को सबसे पहले पहचानता है, फिर अपने बाप को पहचानता है, फिर अपने भाइयों को पहचानता है, बहनों को पहचानता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, रिश्तों का शूर उसके समझ में आता है। इसके दादा हैं, ये दादी हैं, ये नाना हैं, ये नानी हैं, ये चाचा हैं, ये फूफी हैं, ये मामू हैं, ये खाला हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बारीकी के साथ रिश्तों को समझने की सलाहियत हमारे अंदर रखी है। जाहिर सी बात है, ये सलाहियत अल्लाह ने जानवरों को नहीं दी है। आप देखेंगे कि जानवर जब तक अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है तब तक अपने माँ बाप को पहचानता है। बकरी का बच्चा जब तक दूध पीता है तब तक अपनी माँ को पहचानता है। एक मर्तबा उसकी मोहताजगी खत्म हो जाती है तो फिर वो अपनी माँ को नहीं पहचानता, बाप को तो ऐसे ही नहीं पहचानता। जानवरों को अल्लाह ताला ने रिश्तों का फहम नहीं दिया, हम इंसानों को दिया है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा, कि अल्लाह है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया, फजअलहु नसबन व सिहरा, और उसको नसब वाला बनाया और ससुराल वाला बनाया। ये दो नेमतें हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि इंसान को अल्लाह ताला ने नसब का फहम दिया है, वो अपनी नस्ल को पहचानता है, कौन उसका बाप है, कौन उसकी माँ है, अपने रिश्तों को समझता है। और दूसरा रिश्ता कौन सा होता है, वो सिहरा, और अल्लाह ताला ने ससुराल। क्योंकि रिश्तों का ये फहम अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को दिया है, तो इन रिश्तों को जोड़ करके रखने की शरीयत में बहुत ज्यादा ताकीद आई है। यानी हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये समझ। अच्छा, रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक कौन सा रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता, जिसको नसब का रिश्ता कहा गया, और एक रिश्ता कौन सा होता है, ससुराल का रिश्ता। एक रिश्ता होता है जो हमारे वालिदैन की तरफ से हमको मिलता है, माँ है, बाप है, फिर माँ बाप की तरफ से हमारा भाई है, हमारी बहनें हैं, बाप की तरफ से दादा है, दादी है, चाचा है, फूफी हैं, वालदा की तरफ से खाला है, मामू हैं। ये रिश्ते कौन से रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते। दो चार लोग जब तक तकरीर में सर हिलाने वाले नहीं मिलेंगे ना, तो तकरीर निकलती नहीं अंदर से। तो बात समझ में आए तो थोड़ा सा सर हिला दिया कीजिए, है ना, ताकि मैं समझूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप तक के पहुंच भी रहा कि नहीं पहुंच रहा। तो एक किस्म के रिश्ते वो होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, खूनी रिश्ते। अरबी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है रहीम, और इसी से एक लफ्ज बनता है सिला रहीमी। सिला रहमी का मतलब होता है रिश्तों को जोड़ना। तो कौन से रिश्तों को जोड़ना, वो रिश्ते जो हमारे खूनी रिश्ते, ससुराल के रिश्ते इसमें नहीं आते। ससुराल के रिश्तों को सहरी रिश्ता कहा जाता है। हदीसों में जब सिला रहमी की फजीलत बयान होती है तो सिला रहमी का मतलब क्या होता है, वो रिश्ते जो खूनी रिश्ते हैं, माँ बाप की तरफ से जो रिश्ते बने हैं, इन रिश्तों को जोड़ करके रखना, इनको टूटने से बचाना शरीयत का बुनियादी तकाजा, बेसिक शरीयत का मुतालबा यह है, रिश्तों को जोड़ो, रिश्तों को टूटने से बचाओ। अगर इस्लाम के अहकाम की फहरिस्त बनाई जाए तो बिल्कुल टॉप पे जो चीजें हैं, बिल्कुल आगाज में एक मुसलमान से जिन चीजों का मुतालबा है उसमें से क्या है, रिश्ता जोड़ना। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया गया, ये बात आपको पता होगी, जब तक अल्लाह के नबी मक्का में रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की सबसे जरूरी और बुनियादी चीजें थी उनकी तरफ लोगों को दावत दी। जब अल्लाह के नबी मबूस हुए, बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के आगाज का दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत अम्र इब्ने अबसा रजी अल्लाह ताला अन्हु।
अम्र इब्ने अब्सा बिल्कुल आगाज में इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा में से। अम्र इब्ने अब्सा उन लोगों में से है जिन्होंने अल्लाह के नबी की बेइज्जत से पहले ही बुत परस्ती से तौबा कर ली थी, लेकिन उनको पता नहीं था इबादत किसकी करनी है। तो जब उनको पता चला कि मक्का में एक आदमी आया है और वो बुत परस्ती से लोगों को रोकता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। बिल्कुल अल्लाह के नबी की बेइज्जत का आगाज का दौर है। अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी से पूछा, मा अंत, क्या है आप? अल्लाह के नबी फरमाया, अना नबीयुन, मैं अल्लाह का नबी हूं। अब वो क्योंकि यहूदी नहीं थे, अहले किताब में से नहीं थे, तो उनको पता नहीं था नबी किसको कहते हैं। उन्होंने कहा, वमा नबीयुन, ये नबी क्या होता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरसलनी अल्लाह, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूं, अल्लाह ने अपना मैसेज देकर के मुझे दुनिया में भेजा है। बिल्कुल शुरुआत का दौर है इस्लाम का। तो हजरत अम्र इब्ने अब्सा ने पूछा, वह बीमा अरसलक, अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम लेकर के आए हैं आप? तो अल्लाह के नबी ने सिर्फ दो चीजें बताई। कहा, बेसेलतिल अरहाम व कसरिल औसान, अल्लाह ने मुझे पैगाम देकर के भेजा है कि मैं लोगों को दो चीजों का हुक्म दूं। पहला क्या? बेसेलतिल अरहाम, रिश्तों को जोड़ो, व कसरिल औसान, और बुतों को तोड़ो। दो काम हैं जिनके लिए मुझे दुनिया में भेजा गया है, रिश्तों को जोड़ो और बुतों को तोड़ो। इस्लाम का बिल्कुल बुनियादी मुतालबा। अल्लाह के नबी से एक मरतबा एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल कौन सा है? अल्लाह ने फरमाया, अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लेकर के आना। पूछा अल्लाह के नबी, ईमान लाने के बाद अल्लाह को सबसे महबूब नेकी कौन सी है? तो अल्लाह ने फरमाया, सीलतुर रहीम, रिश्तों को जोड़ना। ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी नेकी क्या है? रिश्ता जोड़ना। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबग़ज़ुल अमाली इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, शिर्क के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़त्इयतुर रहीम, रिश्तों को तोड़ना। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नबी ने क्या बताया? रिश्तों को तोड़ना। हमारे समाज की सूरत हाल यह है कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह समझना तो बहुत दूर की बात है। हमारे जहन से ये तसव्वुर निकल गया है कि रिश्ता तोड़ना भी कोई गुनाह है। जहन से ये बात निकल गई, हम रिश्ता तोड़ने को गुनाह समझते ही नहीं है, बल्कि बाज मर्तबा तो फख्र करते हैं लोग। आपको समाज में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे ना, बोलेंगे मेरा सगा भाई है, 10 साल हो गया उसकी दहलीज पे कदम नहीं रखा, फख्र से बोलेंगे। ऐसा लगता है बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हाँ, बोलेंगे मेरा चाचा है, रास्ते में मिलता है सलाम नहीं करता हूं, फख्र से बोलेंगे। ऐसे लग कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? रिश्ता तोड़ना। हम उसको गुनाह ही नहीं समझते, हम तो बल्कि तुले बैठे होते हैं, कहां मौका मिले और रिश्ता तोड़ दें, जिसको हमारे यहां यूपी की जबान में रिसियाना कहते हैं ना। मौके की तलाश में रहते हैं, कहां मौका मिले और रिश्ता तोड़ दें। और सबसे ज्यादा मौका कब मिलता है रिश्ता तोड़ने का? बोलिए। शादी ब्याह में। भाई शादी में जैसे निकाह जरूरी है, वलीमा जरूरी है, लाजिम हो गया है हर शादी में 2-4 रिश्तेदार जरूर नाराज हो जाते। शादी करने वाले इंसान के लिए, जिसके घर में शादी हो, सबसे बड़ा टेंशन होता है रिश्तेदारों को संभालना। यानी शादी में रिश्तेदारों को जोड़ करके रखना मेंढक तौलने जैसा काम हो गया है। हाँ, एक को पकड़ो तो वो भाग रहे, उसको पकड़ो तो वो भाग रहे। यानी अपना रिश्ता तोड़ करके रखें। सामने वाले से बोलते हैं, उसको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाना है तो उसको मत बुलाओ। खुद भी तोड़ा हुआ है, उससे भी तोड़वा रहे हैं, भाई उसको बुलाओगे तो मुझे नहीं आना है। छोटी छोटी बातों पे रिश्ता टूट रहा है, छोटी छोटी बातों पे। इतना मुश्किल काम हो गया। यानी व्हाट्सएप पे कार्ड भिजवा दिया, खुद कार्ड देने के लिए नहीं आए, रिश्ता खत्म। अरे इतना गिरा हुआ समझे।
व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिया, बुलाने नहीं आए। हाँ, पुराने, अभी तो पता नहीं है वो रिवाज है कि नहीं, पुराने जमाने में नाव के हाथ से कार्ड भिजवा दिया, अपना नहीं देने आए, रिश्ता खत्म। कि भाई इतना गिरा हुआ, समझा खुद कार्ड देने आना चाहिए था। शादी में आ गए, छोटी छोटी बातों पे रिश्ता, दूल्हे के साथ खाना नहीं खिलाए, बोटियों पे रिश्ते टूटते, बोटियों पे। कैसी बोटी दे दी, कैसा खाना दे दिया था, इसमें तो हड्डी हड्डी थी, गोश्त। बोटियों पे रिश्ते टूटते मैंने देखा है जी। टंकर खुलना जानते हैं ना आपके यहाँ, रिश्तेदार जहेज का जो सामान आता है, टंकर। हाँ, टंकर खुल, ऐसा होता, टंकर खुले और 2-4 रिश्तेदार नाराज ना हो, ये होता ही नहीं। जब टंकर खुलता है 2-4 रिश्तेदार नाराज, क्योंकि हम उसको गुनाह नहीं समझते ना। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ये नागपुर की तरफ के जो इलाके हैं ना, वहां एक रिवाज है, लड़के के साथ जब बाराती जाते हैं तो जो लड़के के करीबी रिश्तेदार होते हैं, लड़की वाले उनको टावेल उड़ाते हैं, और जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनको रुमाल उड़ाते हैं। हमारे एक पहचान के हैं, वो बता रहे थे कि उनके अब्बा कहीं गए बारात में, तो अब वो जो है लड़के के फूफा थे। लड़के के फूफा को संभालना सबसे मुश्किल, शादी में सबसे मुश्किल काम होता है फूफा को संभालना, बहनोई और फूफा को संभालना। अब वो फूफा थे, बारात में गए, लड़की वालों ने नहीं पहचाना तो रुमाल उड़ा दिया, उनको टावेल नहीं उड़ाया। 10 साल तक के बात नहीं की उन्होंने, ताल्लुकात तोड़, उसी वक्त हमको रुमाल वाला समझा हुआ है, रिश्ता तोड़ के 10 साल तक बात नहीं की उन्होंने। ये मिजाज क्यों है? क्योंकि हमको रिश्ता तोड़ना हमको गुनाह लगता ही नहीं। हम बिल्कुल तुले बैठे हैं, जहां रिश्ता टूटने वाला होता है वहां जोड़ने के बजाय और ज्यादा तोड़ देते हैं। अल्लाह के बंदो, रिश्ता जोड़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी की शख्सियत के जो नुमाया सिफात थे, उसमें से एक सिफत क्या थी? अल्लाह के नबी रिश्तों के बारे में बहुत हसास थे, रिश्ता जोड़ने का बहुत ख्याल करते थे। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, घबराए हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के पास आए। हजरत खदीजा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, अल्लाह के नबी को कहीं कुछ हो ना जाए, खौफ के मारे हजरत खदीजा से कह रहे मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा अल्लाह के नबी को तसल्ली देती हैं, कहती मेरे शौहर नामदार, आप बहुत नेक इंसान हैं और नेक लोगों को अल्लाह ताला रुस्वा नहीं करता, जाय नहीं करता। तसल्ली दी अल्लाह के नबी को। हजरत खदीजा अल्लाह के नबी की चहेती बीवी हैं। जब अल्लाह के नबी को तसल्ली दी कि आप बहुत नेक हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद नेकियां गिनाई, चंद नेकियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने रखी कि आप बहुत नेक हैं, आप घबराइए नहीं, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। चंद नेकियां अल्लाह के नबी को याद दिलाई। अल्लाह के नबी की यानी हजरत खदीजा ने जब अल्लाह के नबी की शख्सियत का तज्जिया किया, आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया, तो अल्लाह के नबी की सबसे पहली खूबी जो हजरत खदीजा की नजर में आई वो क्या थी? इन्नका लतसिलुर रहीम, कि मेरे शौहर आप तो रिश्ता जोड़ने वाले हैं। व तस्दुकुल हदीस, आप सच्ची बात करते हैं, आप गरीबों का सहारा बनते हैं, आप बेसहारा लोगों के लिए कमाते। बहुत सारी नेकियां याद दिलाई, पर अल्लाह के नबी की सबसे पहली कौन सी नेकी याद दिलाई? इन्नका लतसिलुर रहीम, मेरे शौहर आप तो रिश्तों को जोड़ने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको रुस्वा कल्ला ला युज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला आपको रुस्वा नहीं करेगा। अल्लाह के नबी रिश्तों के मामले में बहुत हसास थे, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रिश्तेदार जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, अल्लाह के नबी पे झूठे इल्जामात लगाए, अल्लाह के नबी पे कूड़ा करकट फेंका, अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारा। कुरैश के सारे लोग कहीं ना कहीं अल्लाह के नबी के खानदानी रिश्तेदार थे। अल्लाह के नबी ने कुरैश के इन लोगों से खिताब करते हुए फरमाया कि देखो, तुम्हारी बुत परस्ती से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारे दीन से तो मैं बरी हूं, ला ताल्लुक हूं, वलाकिन इन्ना ली बिकुम रहीमा, लेकिन हो तो तुम मेरे रिश्तेदारी। साबुल्लुहाबी वलालिहा, तो मुझे कितना भी सता लो, इस रिश्तेदारी के तकाजे को मैं निभाता रहूंगा, रिश्ता नहीं तोड़ूंगा तुमसे। तुम मुझे झूठा बोलो, मुझे मजनून बोलो, मुझे काहिन बोलो, मुझे शायर बोलो, जो जुल्म सितम खाने हैं डालो, रिश्तेदारी में तुमसे नहीं तोड़ूंगा।
रिश्ते के तकाजे में निभाता रहूंगा। अल्लाह के नबी रिश्तों के मामले में इतने हसास थे। हाँ, एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा अपने सहाबा से कहा, सतफ्तहून मिस्रा, मेरी वफात के बाद अनकरीब तुम मिस्र फतेह करोगे। मिस्र जानते हैं ना, मिस्र एक शहर है, मालूम है? मिस्र एक मुल्क है, इजिप्ट कहते हैं जिसको। अल्लाह ने फरमाया अभी नहीं, मेरी वफात के बाद तुम क्या करोगे? मिस्र फतेह कर लोगे। फरमाया जब मिस्र फतेह कर लेना तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सुलूक करना। क्यों? फरमाया इसलिए कि इन्ना लहुम रहमन व ज़िम्मा, कि क्योंकि हमारा उनके साथ खानदानी रिश्ता है। मिस्र वालों के साथ हमारा खानदानी रिश्ता है। एक रिवायत में आता है सेहरा, मेरा ससुराल का भी रिश्ता है। तो जब मिस्र फतेह करना तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सुलूक करना, क्योंकि हमारे खानदान के लोग हैं, हमारा खानदानी रिश्ता है। भाई मुहद्दिसीन ने कहा कि मिस्र वालों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या खानदानी रिश्ता हो सकता है? मिस्र एक अलग मुल्क, अफ्रीका, उसका बेशतर हिस्सा अफ्रीका में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के रहने वाले, अल्लाह के नबी का खानदान कुरैश है, मिस्र वालों का खानदान किब्ती खानदान है। मिस्र वालों की जबान अलग, मिस्र वालों का कल्चर अलग, मिस्र वालों की करेंसी अलग। तो आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्र वालों के साथ क्या खानदानी रिश्ता हो सकता है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे मेरी वफात के बाद जब मिस्र फतेह करना तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सलूक करना। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह में ये लिखा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी का नसब जाकर के किस नबी से जाकर के मिलता है? बताइए। अल्लाह के नबी के खानदान में, अल्लाह के नबी के नसब में कौन से नबी आते हैं? हाँ, नहीं आवाज आ रही है? अल्लाह के नबी का जो नसब है खानदानी, वो किस नबी से जाकर के मिलता है? इस्माइल अलैहिस्सलाम से, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान में तकरीबन 30 से 40 पुश्तों का फर्क है। 30-40 पुश्तों के बाद अल्लाह के नबी का नसब जाकर के हजरत इस्माइल से मिलता है। हजरत इस्माइल के वालिद कौन है? जवाब दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली शादी हुई थी हजरत सारा से। शादी होने के बाद उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया, अलग अलग मुल्कों में हिजरत की। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हिजरत करते हुए हजरत इब्राहिम एक मर्तबा मिस्र पहुंचे। जब मिस्र पहुंचे तो मिस्र का जो बादशाह था फिरौन, उसकी नीयत हजरत सारा के मामले में खराब हो गई। उसने हजरत सारा की इज्जत लूटनी चाहिए, पर अल्लाह ताला ने हजरत सारा को महफूज रखा और उसको फालिज काटेगा गया। जब भी वो हाथ बढ़ाता उसका हाथ शल हो जाता। वो समझ गया कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ इलाहिदा ताकत है, कोई कुव्वत है। तो वो डर गया फिरौन, और फिरौन ने क्या किया, अपने खानदान की एक शहजादी हजरत सारा को दे दी खिदमत में, इसको लेकर के जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। हजरत सारा ने क्या किया, उस शहजादी की शादी अपने शौहर हजरत इब्राहिम से करा दी। क्या नाम था हजरत इब्राहिम की दूसरी बीवी का? बोलिए भाई, क्या नाम था हजरत इब्राहिम की दूसरी बीवी का? हाजर। हजरत हाजर। हजरत हाजर से शादी हो गई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत हाजर से एक बेटा हुआ जिसका नाम है इस्माइल। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल और हाजर को ले जाकर के मक्का में बसा दिया। हजरत इस्माइल की नस्ल वहां चली और उसी हजरत इस्माइल की नस्ल में अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब हजरत इस्माइल से जाकर के मिलता है, और हजरत इस्माइल की वालिदा हजरत हाजर वो कहां की थी? मिस्र की थी। इतना लंबा, यानी तकरीबन 40-50 पुश्तों का लंबा रिश्ता, पर अल्लाह के नबी उस रिश्ते को भूले नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा अभी नहीं, मेरी वफात के बाद मिस्र फतेह करना तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि हमारी दादी हजरत हाजर जो है वो मिस्र की थी। यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारे बच्चों को अपने 5 पुश्तों के नाम नहीं पता होते। मैं कई मर्तबा मकतब में जाकर के बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे 5 पुश्तों का नाम अपने नहीं बता सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि याद रखा उस रिश्ते को, बल्कि साहबा से कह रहे हैं उनके साथ अच्छा सुलूक करना, वो हमारे रिश्ते के हैं। और एक रिवायत में आता है कि मेरा ससुराल का भी रिश्ता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मुल वलद थी मारिया किब्तिया, वो भी मिस्र की थी, किब्ती थी।
तो अल्लाह के नबी रिश्तों का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों का ख्याल रखने की बहुत ताकीद की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों से कहा 4 काम करो, अफसुश सलाम, अतइबुत ताम, सलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम। 4 काम करो, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़ो, और जब रात में लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो। 4 काम कर लो, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ। रिश्ता जोड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको ये बात पसंद हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क में कुशादगी कर दे और उसकी मौत ताखीर से आए, वो रिश्तों को जोड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत काते, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बंदे का जो हफ्ता भर में वो अमल करता है, उसका अमल जुमेरात के दिन और जुमा की रात में अल्लाह के हुजूर में पेश होता है। पूरे हफ्ते आप जो नेकियां करते हैं, आपकी नेकियों की फाइल बनती है, और ये फाइल अल्लाह के यहाँ कब पेश होती है? जुमेरात के दिन में और जुमा की रात, जुमेरात की दिन और जुमा की रात में। अल्लाह के नबी ने फरमाया फला युक़बल अमलु क़ाते, तो रिश्ता तोड़ने वाले का अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ही नहीं होता। आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसने रोजे रखे, तिलावत करता है, सदका तो खैरात कर रहा है, बहुत सारी नेकियां कर रहा है, अल्लाह के यहाँ उसकी नेकियां रिजेक्ट कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसने कभी बाप से बातचीत बंद करके रखी है, माँ से ताल्लुकात खराब है, चाचा के घर पे नहीं जाता, भाई से रिश्ता तोड़ करके रखा है, बहन से बातचीत बंद है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक रिश्तेदार होता है जिससे उसने ताल्लुक तोड़ के रखा हो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐसे आदमी की नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। अल्लाह हम सबको इस गुनाह से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। हाँ, रिश्ता जोड़ना बहुत बड़ी नेकी। अच्छा, रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ रिश्ता जोड़ने का मतलब ये समझा जाता है कि भाई फला मुझसे अच्छे से रहता है तो मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगा, वो मुझसे सलाम करता है मैं उससे सलाम करूंगा, फला मेरा रिश्तेदार मुझसे सलाम नहीं करता मैं भी उससे सलाम नहीं करूंगा, वो मेरी दावत लेता है मैं उसकी दावत लूंगा, फला मेरी दावत नहीं लेता मैं उसकी दावत नहीं लूंगा। उसने अपने यहाँ शादी में मेरे घर से सिर्फ एक आदमी की दावत दी थी, मैं भी अपने यहाँ शादी होगी तो एक आदमी की दावत दूंगा। उसने सपरिया दावत दी थी तो मैं सपरिया दावत दूंगा। सपरिया ही बोलते हैं ना? हाँ, फला के घर से ईद में गोश्त आया था तो उसी घर में जाएगा, फलाने के यहाँ से नहीं आया तो नहीं जाएगा। इसने अकीके में कपड़ा दिया था तो इसके यहाँ कपड़ा दूंगा, ये अकीके में इसने कपड़ा नहीं दिया था तो इसके यहाँ कपड़ा नहीं दूंगा। शादी में जिसने जितने, हमारे यहाँ मुंबई में रिवाज चलता है ना कि शादी में गेट के बाहर बैठ करके जो लिफाफा आता है ना तो लिखते हैं किसके यहाँ से कितने का लिफाफा आया, तो जितने का जिसके यहाँ से लिफाफा आया था उतने का ही उसके यहाँ पर लिफाफा जाएगा। यहाँ भी चलता है पैसे की शक्ल में या सामान की शक्ल में कि फलानी ने हमारी लड़की की शादी में ये दिया था उसकी शादी में वही दिया जाएगा, फलाने ने नहीं दिया तो नहीं देंगे। इसको रिश्ता निभाना नहीं बोलते। अल्लाह के नबी ने फरमाया लईसल वासिल बिल मुकाफी, बदला देने वाला रिश्ता निभाने वाला नहीं है। जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा करके आपने कौन सा बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, इसके लिए तो ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। भाई जो मेरे साथ अच्छा करता है मैं उसके साथ अच्छा ही करूं, इसके लिए तो कोई बहुत कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लईसल वासिल बिल मुकाफी, बदला देने वाला रिश्ता निभाने वाला नहीं है। वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़ुतियत रहिमहु वसलहा, रिश्ता निभाने वाला वो है जिसका रिश्तेदार उससे रिश्ता तोड़ रहा है और वो आगे बढ़कर के रिश्ते को जोड़े। समझ रहे? फलाना मुझे उसने अपनी शादी में दावत नहीं दी थी मैं उसको दावत दूंगा, वो मुझसे सलाम नहीं करता मैं आगे बढ़कर के खुद उससे सलाम करूंगा, वो मेरे घर पर नहीं आता मैं उसके घर पे जाऊंगा। रिश्ता निभाना असल में इसको बोलते। टूटा हुआ रिश्ता 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल घर की दहलीज पे कदम नहीं रखा है, जा करके उससे रिश्ता निभाना, उसके घर में पहुंचना, इसको रिश्ता निभाना कहते हैं।
और ये बहुत मुश्किल काम है ना। लगा लीजिए, लगा लीजिए। इधर देखिए आप लोग, वहां देख करके क्या फायदा मिलने वाला है आपको। रिश्ता निभाना किसको बोलते हैं भाई? हर आदमी की जिंदगी में मैं जानता हूं, हम में से हर किसी के रिश्तेदार में 2-4 रिश्तेदार सबके ऐसे होते हैं जिनसे बातचीत बंद होती है। 2-2 साल, 3 साल, 5 साल, बाज मर्तबा 16, 17, 20 साल हो गए, बातचीत बंद है। कभी भाई से, कभी बहन से, कभी चाचा से, कभी फूफी से, कभी खाला से, कभी मामू से। रिश्ता निभाना किसको कहते हैं कि वो मेरे घर पे नहीं आता, मैं उसके घर पे जाऊंगा। वो मुझे गाली देता है, मैं उसको दुआ दूंगा। रास्ते में मिलता है, वो मुंह मोड़ लेता है, मैं आगे जाकर के उससे सलाम करूंगा। इसको रिश्ता निभाना कहते हैं। ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ऐसे रिश्तेदार से जो बातचीत नहीं करता, उससे बात करना, जो मेरे घर पे नहीं आता उसके घर पे जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए इंसान को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ती है। क्या है सबसे कीमती चीज? हाँ, जो रिश्तेदार 3, 4, 5 साल से मेरे घर नहीं आया, उसके घर जाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। किस चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है? हाँ, अना की, अपना ईगो कुर्बान करना पड़ता है, अपने गुरूर को कुर्बान करना पड़ता है ऐसे रिश्तेदार के घर पे जाने के लिए। बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आसान काम होता तो इस पे जन्नत का वादा थोड़ी होता। आसान काम होता तो इस पे जन्नत का वादा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती ही आहसन, तो जो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है उसके साथ अच्छाई करो। जो तुम्हारा रिश्तेदार तुमको गाली देता है उसको दुआ दो। जो तुम्हारे घर पे नहीं आता उसके घर पर जाओ। जिससे बातचीत बंद है आगे बढ़ करके उसको सलाम करो। बुराई का जवाब अच्छाई से दो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, ऐसा करोगे तो क्या होगा? तुम और तुम्हारा वो रिश्तेदार जिसके दरमियान दुश्मनी हो गई है, वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ये काम कौन कर सकता है? जिनके अंदर सब्र की ताकत है, जिनको अल्लाह ताला ने सब्र का पावर दिया है। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये काम वही कर सकता है जिसका नसीब बहुत बड़ा है, जो बड़े नसीब वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला आज जलसा जब खत्म होगा तो सुबह के वक्त इंशाअल्लाह ताला आप अपने उस रिश्तेदार के घर पे जाएंगे जिसके घर से आपका आना जाना बंद है। जाएंगे ना इंशाअल्लाह? बोलिए, सुना ही नहीं आप लोगों ने? जलसा आज खत्म हो जाएगा, ताखीर होगी इंशाअल्लाह ताला। कल सुबह के वक्त आपका वो रिश्तेदार जिससे आपकी बातचीत बंद है उसके घर पे जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वो रिश्तेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है ऐसे लोगों से जो रिश्ता जोड़ने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सलाम करेंगे, जिस रिश्तेदार से आपकी बातचीत बंद है तोहफा लेकर के जाएंगे, माफी मांगेंगे, सुलह करके ताल्लुकात जो खराब है उसको दुरुस्त कर लेंगे इंशाअल्लाह, है ना इंशाअल्लाह। ये टास्क है आप लोगों का। मैं कोई घमंड की बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस खिताब के बाद कई जगहों से ऐसा हुआ, लोगों के 10-10, 20-20 साल से रिश्ते टूटे हुए थे और लोगों ने कहा हमने सिर्फ अल्लाह के लिए आपकी तकरीर सुन करके अपने रिश्तेदार से बातचीत शुरू कर दी। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, बड़ी नेकी का काम है। हजरत अबू हुरैरा ने एक मरतबा अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास रिश्तेदार हैं, मैं उनसे रिश्ता जोड़ता हूँ, वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं। मैं उनको करीब करता हूँ, वो मुझको दूर करते हैं। मैं उनके साथ समझदारी बरतता हूँ। भाई हल यहां सामने से हट जाओ। हाँ? मैं उनसे जोड़ता हूं, वो मुझसे तोड़ते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कब तक ऐसे रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो ऐसे ही गोया कि तुम उनके चेहरे पर मट्टी डाल रहे हो, और जब तक तुम ऐसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करते हो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारे लिए मुतय्यन हो जाता है जो तुम्हारी मदद करता रहता है। तो रिश्तों को जोड़िए। आखिरी बात मैं बोलूंगा, वक्त मेरा खत्म हो गया है। ऐसी चीजों से बचिए जिनसे रिश्ते
टूटते हैं। वो चीजें उनसे बचने की कोशिश करिए जिनसे रिश्ते टूटते हैं। और रिश्ता तोड़ने वाली सबसे खतरनाक चीज क्या है? हसद। रिश्तों में जहर घोलने वाली सबसे खतरनाक चीज क्या है? हसद। और हसद की खासियत यह है कि इंसान हसद अपने करीबी लोगों से ही करता है, परायों से हसद नहीं करता। इंसान अपने करीबी लोगों से हसद करता है। हाँ, मैंने कहीं पर अपने देहात में एक जुमला सुना कि किसी खातून ने किसी के बारे में कुछ बात कही तो लोगों ने कहा कि वन से काहे हिस्सा करत हो तो हार पट्टीदार हुए। हाँ, किसी ने कहा कि वन से काहे हिस्सा करत हो तो हार पट्टीदार हुए। मतलब ये कि अगर पट्टीदार है, खानदान का आदमी है, रिश्तेदार है, तो उसे हसद करना जायज है। इसलिए हमारे मुआशरे का में मुशाहदा ये है, आदमी गैरों की तरक्की से नहीं जलता, अपने भाई की तरक्की से हसद करता है। अपना भाई, उसका घर मेरे घर से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका कारोबार मेरे कारोबार से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी कमाई मेरी कमाई से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यूपी में तो मैंने यहां तक देखा है कि लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी की बेटी को मेरी बेटी से अच्छा शौहर नहीं मिलना चाहिए। यहां तक कि मैंने देखा कि देहात में खास तौर पे कि किसी की लड़की को अच्छा रिश्ता आ गया ना, लोगों ने हसद के मारे रिश्ता तोड़वा दिया। इसलिए आजकल लोग रिश्ता देखने के लिए गांव में नहीं बुलाते लड़के वालों को, हाँ, होटलों में जाते हैं रिश्ता देखने के लिए। हसद मत कीजिए, हसद मत कीजिए। हसद का सबसे अच्छा इलाज क्या है? अल्लाह पे ईमान रखना। जिस बंदे का अल्लाह पे ईमान होगा वो कभी हसद का शिकार नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसद का सबसे अच्छा इलाज क्या है कि अल्लाह पर ईमान रखिए। अगर अल्लाह ताला ने आपके भाई को आपसे ज्यादा जायदाद दे दी है, आपसे ज्यादा माल दे दिया है, आपसे ज्यादा आमदनी उसकी हो गई, आपसे अच्छी गाड़ी उसकी है, ये नेमतें तकसीम करने वाला कौन है? अल्लाह है। जो अल्लाह की जात पर ईमान रखेगा वो कभी हसद का शिकार नहीं होगा। आखिरी बात मैं बोलता हूं, रिश्तों को तोड़ने वाली दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है बदजबानी। बाज मर्तबा इंसान अपने जबान के जख्म से रिश्तों को तोड़ देता है, जबान के वार से रिश्तों को तोड़ देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जबान के जरिए से रिश्तेदारों का दिल छलनी कर देते हैं, अपनी गुफ्तगू से रिश्ते तोड़ देते हैं। इसलिए रिश्तों के मामले में जबान संभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग माशरे में ऐसे होते हैं, बदजबान होते हैं, हर किसी के साथ बदजबानी करते हैं, और उनको बदजबानी से रोका जाए तो बोलते हैं मैं बहुत साफ गो हूं, मैं हक बात बोल देता हूं, इसलिए लोग मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि वो हक बात नहीं बोलते, वो बदजबान होते हैं। भाई सही बात बोलने का सही तरीका होना चाहिए जिससे लोगों का दिल नहीं टूटे। तो जबान का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करिए। इसी तरह से रिश्ते खराब करने में एक तीसरी बहुत बड़ी वजह होती है, माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिश्तेदारों को लड़ाने में बहुत मजा आता है। कुछ लोग ऐसे, जैसे पुराने जमाने में कुछ लोगों का शौक होता था ना कि मुर्गे लड़ाते थे, बकरे लड़ाते थे। इंसानों में, खास तौर पे औरतों में कुछ लोग ऐसी होती हैं जिनका सबसे महबूब मशगला होता है रिश्तेदारों को आपस में लड़ा दो, भाई को भाई से लड़ा दो, बहू को सास से लड़ा दो। ऐसी खवातीन का अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना शर्रन नासि ज़ुल वजहैन, सबसे ज्यादा बुरे लोग कौन होते हैं? जिनके दो चेहरे होते हैं। याती हाउलाई भी वजही व याती हाउलाई भी वजही, एक चेहरा लेकर के फला के पास जाता है, एक चेहरा लेके फला के पास जाता है। मुआशरे में खास तौर पे खवातीन में ऐसी खवातीन होती हैं जिनका सबसे महबूब मशगला होता है, इनके पास जाके उनकी बुराई करेंगी, उनके पास जाकर के इनकी बुराई करेंगे और आपस में दोनों को लड़ा देंगे। हर मोहल्ले में दो चार खवातीन ऐसी होती है ना जिनका काम बिल्कुल गूगल की तरह होता है। गूगल, हाँ, हर घर में जाकर के डाटा कलेक्ट करेंगे और आप सिर्फ उनके सामने जिक्र करें, पूरा आपके सामने खोल के रख देंगे। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है। रिश्तों को ऐसे लोगों से बचाइए जिनका महबूब मशगला लोगों को लड़ाना होता है। आपके रिश्तेदार के बारे में कोई शख्स आपसे आकर के कोई बात कहता है, उसकी बात पर एतबार करने की बजाय तहकीक करिए, तहकीक का मिजाज बनाइए, छोटी छोटी बातों पे नाराज होने का मिजाज मत बनाइए। तो ये भी रिश्तों को तोड़ने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। रिश्तों को तोड़ने की एक बहुत बड़ी वजह और रिश्तों को खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है कि इंसान उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता कर लेता है।
रिश्ते खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता कर लेते हैं। कम उम्मीदें रखने से मायूसी कम होती है, ज्यादा उम्मीदें रखने से रिश्ते खराब होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम अता फरमाए। अल्लाह ताला रिश्तों में दरार से हमको महफूज रखें, उन चीज़ों से अल्लाह ताला महफूज रखें जिससे रिश्ते खराब होते हैं। कुल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तगफिरूहु इन्नहुल गफूरुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।